हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 29 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 15 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। क्या हमें पढ़ना है कि जो तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत एवं एकांतर कोणों की पहचान। मतलब जो आपकी तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करके ये बनती है, तो इसमें जो हमारे संगत कोण बनते हैं, ठीक है, और एकांतर कोण जो बनते हैं, इनकी पहचान कैसे होगी और इन कोणों की बराबर होने की स्थिति क्या होगी, कब ये बराबर होते हैं। तो देखो नीचे दिए गए पहले इस एक ये प्रमेय है आपका, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। क्या कहता है ये कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, उनको काटे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो। कि संगत कोण कौन से होते हैं, ये हो गए आपके संगत कोण है ना, एक ही तरफ जो होते हैं। तो संगत कोण के युग्म के समद्विभाजक, संगत कोण के ये आपकी संगत कोण है, इसके क्या होगी समद्विभाजक, मतलब इनको बीच में से दो बराबर हिस्सों में ये कोण में ये काट देता है, ठीक है। तो ये समानांतर हो, अगर ये आपके समद्विभाजक ये समानांतर हो, ये पैरेलल हो आपके, तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर होगी। इसका मतलब जो ये रेखाएं हैं ये दोनों भी क्या होंगी, समानांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या देखो क्या दिया हुआ है आपकी, जो ये आकृति एक है इसमें एक तिर्यक रेखा है, क्या है AD, और आपके पास दो रेखाएं हैं PQRS क्रमशः, जो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। B और C पर ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जो किरण BE है, ठीक है, BE जो किसका समद्विभाजक है, ABQ का समद्विभाजक है, इसको दो हिस्सों में बांटता है, ये और ये कोण बराबर होगा ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको समद्विभाजक करता है। उसके बाद जो CG है, ये वाला है CG आपकी जो रेखा है, ये BCS इसको दो हिस्सों में बांटती है, मतलब ये और ये बराबर होगा, इसका समद्विभाजक है CG, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो BE है वो CG के क्या है, समानांतर है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, दिया सिद्ध करना है जो PQ है वो क्या है, RS के समानांतर है। तो कैसे करेंगे, आप इसका प्रमाण लिखोगे। क्या प्रमाण लिखोगे, जो BE है ना, ठीक है, जो BE है वो किसका, ABQ का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। इसका मतलब ये दो हिस्सों, ये दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो ABQ है, ठीक है, जो ABQ है ये किससे मिलकर बना है, दो गुना है एक का, इसको एक नाम दे लो, इसको दो दे लो, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं लिखे, 1 2, ये हो गया 3 4। तो ये जो है ये एक का दो गुना है, क्योंकि दो को भी मैं एक लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, एक और दो समद्विभाजक में दो बराबर कोण में बांटता है। तो दो बार एक से बना ये पूरा कोण, तो मैं इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जो CG है ये BCS का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है, जो BCS है ये क्या है, जो BCS है ये दो गुना है किसका, 3 का, ठीक है। तो BE CG के क्या है, समानांतर है, तथा AD क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास 1 2 3 4 ये कोण थे। अब देखो जो एक ये वाला कोण है ये 3 के बराबर है, क्योंकि संगत कोण की आपको दे रखा है, संगत कोण के बारे में ही पूछा है, अभिग्रहित, ठीक है। तो यहाँ से 2 गुना हो जाएगा 1 का, मतलब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। 1 और 3 बराबर थे, हमारे संगत कोण थे, तो दोनों तरफ मैं अगर 2 से गुना कर देती हूँ तो 2 गुना ये किसके बराबर है, ABQ के, और 2 अगर हम 2 गुना करते हैं तीसरे एंगल का, तो ये किसके बराबर था, BCS के, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए, मतलब जो ABQ है और जो BCS है ये बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। तो ये तिर्यक रेखा AD द्वारा रेखाएं PQRS के साथ बनाए गए संगत कोण है ना, ये इनके द्वारा बनाए गए संगत कोण है। तो ये संगत कोण बराबर है और ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो इसका मतलब जो PQ है वो क्या होगा, समानांतर होगा RS के, ठीक है। क्यों, क्योंकि संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस है आप, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आज की वर्कशीट में है ना, ये 2 ही क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है दोनों के दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ऊपर जैसा ही है सेम, बस एक ऊपर संगत कोण दिए थे, नीचे एकांतर कोण दिए, बाकी वही सिद्ध करना है, वही सब करना है, ठीक है। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 1, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि अतः एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध करे दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर होगी। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझना ज़रूरी है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए
ये क्या है, आपका डायग्राम है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो ये क्यू लिखा है और ये एस लिखा है, ठीक है ना। ये पी क्यू है, ये आर एस है, ये क्यू है, ये एस है। चलिए अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि दो आपने क्या लिए हैं, जो एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण की मदद से, ऊपर आपने थ्योरम में संगत कोण की मदद से दिखाया है कि वो क्या है, समानांतर है। अब आपको एकांतर कोण की मदद से दिखाना है कि समानांतर है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो आपकी समद्विभाजक है, दो हिस्सों में बांटते हैं, ये तो हो गया। अब की बार मैंने ऊपर क्यों नहीं लिया समद्विभाजक, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों ऊपर थे, ये दोनों थे, तो ये तो संगत कोण बन रहे हैं ना। लेकिन हमें तो अब की बार क्या लेना है, एकांतर लेने हैं, तो एकांतर तो ऐसे बनते हैं, ऐसे, है ना। तो इसलिए एक यहाँ लिया है मैंने अपना जो समद्विभाजक है, और एक यहाँ लिया है। समझ आ गया। अब देखो दिया क्या दिया हुआ है हमें, BE है वो CF के समानांतर, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, जो PQ है वो RS के समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण, यहाँ पे प्रभाव लिखा हुआ है, इसको प्रमाण कर लेना, ठीक है ना। ये क्या है, प्रमाण है, ठीक है, वो लिखा है उसको न कर लेना, प्रमाण है। तो प्रमाण में क्या होगा, जो EB है वो CF के समानांतर है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो समद्विभाजक है वो समानांतर है। और जो AD है वो तिर्यक रेखा है, AD तिर्यक रेखा, ये क्या है, समानांतर है। तो यहाँ से जो एंगल 2 है वो 3 के बराबर होगा, ठीक है, और जो एंगल 1 है वो 4 के बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को, ये आपका क्या है, पहला आपका पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर मैं क्या करती हूँ, दोनों को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, दोनों को मैं अगर ऐड कर देती हूँ, एंगल 1 और 2 को, और 3 को 4 से, तो क्या बनता है, एंगल 1 और 2 से क्या बनता है हमारे पास, अगर हम ऊपर डायग्राम में देखें तो एंगल 1 और 2 से मेरे पास बनता है PBC, ठीक है। और एंगल 3 और 4 से क्या बनता है, 3 और 4 से BCS बनता है। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, PBC और BCS। तो ये एकांतर कोण है ना, देखो ध्यान से, ये पूरा और ये पूरा एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण आए हैं, बराबर आए हैं, और AD हमारे पास तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब जो PQ है वो RS के समानांतर है, जो हमारा प्रेम है उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने खाली प्रेम में लिखा हुआ है, आपको प्रेम में लिखना है, ठीक है। अब आप कहोगे कौन सा प्रेम में लिखना है, हमें नहीं पता, तो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, 1 मिनट, चलो मैं बता देती हूँ। मतलब आपकी जो बुक है ना, बुक में आपका जो प्रेम है 6.3 है, ठीक है, 6.3 वो लिख लेना यहाँ पे, अगर आपको लिखना है तो, ठीक है, लिख ही लेना, बल्कि उसको 6.3 आपकी बुक में NCERT में वो प्रेम में लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए, या फिर जो ऊपर है ना उसमें बस संगत कोण हटा दो, खाली प्रतिच्छेदित वाली लाइन लिख के वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, हमने सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न 2 क्या कहता है, आपको क्या करना है, जो आपको आकृति दी हुई है यहाँ पे, इस आकृति में आपको x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना, और फिर आपको ये भी दर्शाना है कि जो AB है वो CD के समानांतर है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, जो आपका डायग्राम है ऊपर, पहले डायग्राम यहाँ बनाना है, मैंने बनाया नहीं है, उसको बना लेना ज़रूर, ठीक है। ये आपका ऐसे था, यहाँ ये आपको दे रखा था 50, और ये आपको दे रखा था x, और ये आपको दे रखा था y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x और 50 को मिला के ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रेखिक युग्म है वो बनेगा। यहाँ पे लिख लेना रेखिक युग्म पहली लाइन में, 1 मिनट में इसको दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, रेखिक युग्म से x + 50 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो 50 है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 180 - 50 x कितना है, 130 आया। अब x हमारे पास 130 है, x 130 आ गया। अब y भी हमारे पास क्या आ जाता है, x 130 है, तो ये भी 130 होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण हो जाएंगे, ये भी 130 होगा। और ये 130 है तो 130 y के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, शीर्षाभूमिक कोण होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y भी 130 है, तो x भी 130 है, y भी 130 है, दोनों 130 के बराबर हैं। तो x और y क्या हो गई, एकांतर कोण हो गई। देखो x और y ध्यान से देखो, एकांतर कोण और बराबर होते हैं ये, तो इसका मतलब जो AB है वो क्या होगा, CD के समानांतर होगा। क्यों हो गया, प्रेमे के द्वारा होगा। कौन सा प्रेम है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अतः कोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है, क्लियर।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यही आप ऊपर वाले में लिख सकते हो, शायद उसमें भी ऑल्टरनेट था ना, हाँ ऊपर ऑल्टरनेट था, ठीक है। तो ऊपर वाले में जो प्रेम मैं बता रही थी ना, मैं ऊपर वाले में भी यही लिख लेना और इसमें भी यही लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।